पर झारखंड पुलिस मुख्यालय के वाईफाई के गलत इस्तेमाल का खतरा। झारखंड पुलिस मुख्यालय के वाईफाई का गलत इस्तेमाल हो सकता है। ओपन नेटवर्क होने के कारण इसके गलत इस्तेमाल की आशंका राज्य पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों ने जताई है। डीजीपी एमबी राव की अध्यक्षता में हाल ही में मुख्यालय के डाटा सेंटर के काम की समीक्षा की गई थी। समीक्षा में यह तथ्य आया है कि वाईफाई का परफॉर्मेंस भी काफी निम्न कोटि का है। साथ ही ओपन नेटवर्क होने के कारण यदि किसी अवांछित व्यक्ति को पासवर्ड का पता चल जाएगा तो इसका उपयोग कर सकता है। आकाश में नजर आ रहा है ब्लू मून, इस साल पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। अगले 5 दिनों में पूरे झारखंड में औसत अधिकतम तापमान 30 से 33 और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, लेकिन इस बार धुंध बढ़ सकती है। झारखंड में बड़ा आर्थिक संकट, कम आमदनी से हेमंत सरकार परेशान, मोदी सरकार से मदद की उम्मीद। चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में राज्य सरकार को अपने सभी स्रोतों से 22,822.50 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। यह सरकार के वार्षिक लक्ष्य का सिर्फ 27.30% है, यानी राज्य सरकार भारी आर्थिक परेशानियों का सामना कर रही है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा डीबीसी के बकाये की कटौती करने और केंद्रीय उपक्रमों द्वारा राज्य सरकार के बकाये का भुगतान नहीं करने की वजह से सरकार की परेशानियां बढ़ गई है। झारखंड में 22 अधिकारियों और कर्मचारियों को आखिर क्यों किया गया शोकॉज। धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने जमीन के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने एवं म्यूटेशन में हेराफेरी मामले में धनबाद, बागमारा, बलियापुर एवं गोविंदपुर के वर्तमान एवं पूर्व अंचलाधिकारी, धनबाद के सब रजिस्टर एवं पूर्व सब रजिस्टर समेत 22 अधिकारियों कर्मियों को शोकॉज किया गया है। सभी से 1 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है। डॉक्टरों के सलाह पर झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने आसनसोल जाकर कराया सिटी स्कैन। 2 दिन पहले सड़क दुर्घटना में चोटिल हुए झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिला में जाकर अपना सिटी स्कैन कराया है। डॉक्टर ने थोड़ी देर में उन्हें रिपोर्ट दे दी है। डॉक्टरों से रिपोर्ट लेने के बाद वो श्री पत्रलेख झारखंड लौट गए हैं। झारखंड निर्माण पर बोले सुदेश महतो, बीजेपी आंसू की देन। झारखंड में हो रहे 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर जुबानी जंग जारी है। अब एक नए मुद्दे पर बहसबाजी तेज हो गई है, जहां अलग राज्य बनाने का श्रेय को लेकर एनडीए और महागठबंधन में घमासान छिड़ा हुआ है। झारखंड के 2 विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब पार्टियों में झारखंड को बनाने को लेकर होड़ मच गई है। झारखंड अलग राज्य आखिर किन पार्टियों के जहोजद और लंबी लड़ाई संघर्ष और देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री के द्वारा बनाया गया है। झारखंड में भूमाफिया आम लोगों को जमीन के नाम पर कैसे लगा रहे हैं चुना, आगे जानिए। जमीन किसी की और डीड किसी दूसरे के नाम का एवं दखल कब्जा किसी और का, यह हालत है धनबाद में। जमीन के नाम पर इस खेल में भूमाफिया एवं राजस्व एवं निबंधन के विभाग के अधिकारी शामिल है। सरकारी, आदिवासी एवं सीएनटी जमीनों को रातों रात खाता हुआ प्लॉट नंबर बदलकर इस खेल को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें बर्बाद हो रहे हैं आम लोग जो लाखों रुपए लगाकर जमीन खरीद रहे हैं। झारखंड के 20,000 भूमिहीन आदिवासियों को वन पट्टा देगी झारखंड सरकार, जाने इसके क्या मायने। राज्य के अनुसूचित जनजाति के 20,000 से अधिक भूमिहीन लोगों को सरकार वन पट्टा देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्याण विभाग को इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में भूमिहीन आदिवासी को वन पट्टा देने का ऐलान भी किया है। झारखंड में जनगणना कार्य में लगाए जाएंगे 70,000 एनिमेटर। जनगणना कार्य के लिए राज्य में 70,000 एनिमेटर की नियुक्ति होगी। हालांकि पिछले 7 माह से जारी कोरोना संक्रमण के कारण जनगणना कार्य के लिए सरकार की तरफ से कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है।
इधर झारखंड संचालकों का कहना है कि लाइसेंस शुल्क में रियायत नहीं मिलने पर बार नहीं खोलेंगे। झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने लाइसेंस नवीनीकरण में सहूलियत नहीं दिए जाने पर बार नहीं खोलने का निर्णय लिया है। संगठन के अध्यक्ष रंजन कुमार, महासचिव अनूप सिंह, संरक्षक विजय वर्मा और सुनील कुमार शनिवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष में लाइसेंस फीस मद में 9 लाख रुपए विभाग को दिया जाता है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर मार्च माह के अंतिम सप्ताह से लॉकडाउन आरंभ हुआ है। इसके बाद रांची समेत राज्य के सभी इलाके में बार एहतियात और बंद कर दिया गए थे। अब खबर देश की विभिन्न योजनाओं से। नेफेड ने 20 नवंबर तक 15,000 टन आयातित लाल प्याज की आपूर्ति के लिए मंगाई बोलियां। सहकारी इकाई नेफेड ने 20 नवंबर तक 15,000 टन लाल प्याज की आपूर्ति के लिए शनिवार को आयातकों से बोलियां आमंत्रित की। आयातित अपनी बोलियां 4 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने और घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए नेफेड ने यह निविदा निकाली है। उल्लेखनीय है कि देश के प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में बारिश के कहर से बरपाया है। इससे देश में कुछ इलाकों में प्याज की खुदरा कीमतें 80 रुपया से 100 रुपये प्रति किलोग्राम आ चुका है। 2000 रुपये की किस्त चाहिए तो सुधार ले गलतियां, बिल्कुल आसान तरीका। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर 2 अच्छी खबरें हैं। पहली तो यह है कि इस योजना के तहत दी जाने वाली 2000 रुपये की अगली किस्त दिसंबर में आ सकती है। और दूसरी यह है कि अगर डॉक्यूमेंट्स में किसी गलती की वजह से रजिस्ट्रेशन सफल नहीं हो पाया है और पिछली किस्त आपको नहीं मिली है तो इस डॉक्यूमेंट में हुई किसी भी गलती को अब आप दूर कर सकते हैं और फिर से आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 10 साल में ही पैसा हो जाता है 2 गुना। जाने इसकी खासियत। आजकल बैंकों की ज्यादातर बचत योजना में बहुत कम इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए उसमें पैसा लगाने से ज्यादा फायदा नहीं होता है। वही पोस्ट ऑफिस में कई स्कीम ऐसे हैं जिसे पैसा लगाने से ज्यादा फायदा होता है। पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में पैसा लगाना सुरक्षित भी होता है। यहाँ पैसा डूब नहीं सकता क्योंकि इस पर सरकार की सॉवरेंट गारंटी मिलती है। पोस्ट ऑफिस की एक योजना ऐसी है जिसमें निवेश कर सिर्फ 10 साल में ही पैसा दोगुना किया जा सकता है। यह योजना बेहद अच्छी है। आज के समय में शायद ही कोई दूसरी योजना हो जिसमें निवेश पर इतना ज्यादा रिटर्न मिलता हो। क्या जनधन खातों से कैश निकालने पर देने होंगे 100 रुपया? जानिए क्या है सच्चाई। खातों से कैश निकालने संबंधी 3 खबरें लोगों को परेशान करने वाली थी। इसमें से सबसे पहली खबर में कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र में कुछ बड़े बैंक अब अकाउंट से कैश निकालने और जमा करने पर चार्ज बढ़ाने वाले हैं। दूसरी खबर में दावा किया गया है कि जनधन खातों से कैश निकालने पर 100 रुपये का चार्ज देना होगा। तीसरी खबर में दावा किया गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने बचत खातों में कैश डिपॉजिट व विड्रॉल करने पर चार्ज बढ़ा दिया है। लेकिन अब पीआईबी फैक्ट चेक ने इन तीनों दावों को गलत करार दिया है। इस बारे में पीआईबी ने एक ट्वीट जारी कर जानकारी दी है। कोरोना काल में भी सीएम योगी का जलवा। 10 देशों की कंपनियां करेंगी 45,000 करोड़ निवेश। कोरोना संकट की वजह से एक और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग ही कीर्तिमान खड़ा किया है। जब दुनिया भर के देश इस संकट की घड़ी में अपना पैसा वापस निकालने में जुटे हैं, इन दौरान 10 देशों की कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आगे आई है। योगी सरकार इन कंपनियों से राज्य में 45,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने में सफल रही है। अब जल्द ही ये कंपनियां निवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। अब खबर देश विदेश से। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। धर्म परिवर्तन को लेकर पहली बार किया इतना बड़ा ऐलान। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए कहा है कि सिर्फ विवाह करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं है, क्योंकि ऐसा धर्म परिवर्तन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। कोर्ट ने नूरजहां बेगम केस के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने विवाहित जोड़े की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी।
राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बड़ा ऐलान अब आया सबके सामने। चीन में हलचल हुई तेज। चीन कम्युनिस्ट पार्टी के 4 दिन तक चले सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के समापन भाषण के बाद देश में कई नई चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल अपने समापन भाषण के दौरान चीनी राष्ट्रपति ने 2035 तक के लिए अपना प्लान पेश किया। उन्होंने देश के आधुनिकीकरण के केंद्र में इनोवेशन को रखने पर जोर दिया है ताकि देश के घरेलू खर्चों को पूरा करने के साथ ही पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाकर दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित किया जा सके। शी जिनपिंग की ओर से 2035 तक का प्लान पेश किए जाने के बाद देश में यह चर्चा शुरू हो गई है कि वह जिंदगी भर चीनी राष्ट्रपति के रूप में बने रहेंगे। इधर पाकिस्तान ने कर दी बहुत बड़ी गलती, चुकानी होगी भारी भरकम कीमत। अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के दौरे से चीन के बाद अब पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका को आगाह करते हुए कहा है कि जम्मू और कश्मीर एक हॉट स्पॉट बन चुका है और यह कभी भी भड़क सकता है। ऐसे में अमेरिका को कश्मीर मसले पर निष्पक्ष रवैया अपनाना चाहिए। यह बात पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक इंटरव्यू के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ की लव जिहाद करने वालों को खुली चेतावनी, दिखाए कड़े तेवर। कहा राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धर्म परिवर्तन को लेकर कल ही एक बड़ा फैसला आदेश जारी किया था। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि केवल विवाह के लिए धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि धर्म परिवर्तन का उद्देश्य अलग है, इसका विवाह से कोई सरोकार नहीं है। अब न्यायालय के इस आदेश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि सरकार भी लव जिहाद की मामलों पर रोक लगाने के लिए कानून लेकर आएगी। इसके बाद उन्होंने कहा ऐसे लोगों के लिए चेतावनी है जो अपनी पहचान छिपाकर हमारी बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं। सिविल सर्विस प्रोबेशनर से बोले पीएम मोदी, अब आप लोग से जुड़ेंगे तो लोकतंत्र के काम करना और आसान हो जाएगा। गुजरात दौरे के दूसरे दिन शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में केवडिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरंभ 2020 के कार्यक्रम सिविल सर्विस के प्रोबेशनर्स को संबोधित किया। युवा आईएएस अधिकारियों से पीएम मोदी ने कहा कि सिविल सर्विस के अफसरों को देश के पहले गृह मंत्री सरदार साहब की सलाह थी कि देश के नागरिकों को सेवा आपका सर्वोच्च कर्तव्य है। मेरा भी यही आग्रह है कि सिविल सर्वेंट जो भी निर्णय ले वो राष्ट्र संदर्भ में हो, देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाले हो। पीएम मोदी ने कहा आपका क्षेत्र भले ही छोटा हो, आप जिस विभाग को संभालेंगे उसका दायरा भले ही कम हो, लेकिन फैसले में हमेशा लोगों का हित होना चाहिए, एक राष्ट्र परिप्रेक्ष्य होना। जब वोट मांगने आए कांग्रेस की विधायक सामने मुस्लिम महिला ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। बिहार के पूर्णिया जिले में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार आफाक आलम को अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। कस्बा के मौजूदा विधायक जब ग्रामीण इलाके में वोट मांगने पहुंचे तो एक गरीब मुस्लिम महिला ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए बहुत काम किया है। इस मुस्लिम महिला की इस बेबाक जवाब से विधायक जी पूरी तरह झेप गए और उनके कार्यकर्ता भी हक्के बक्के रह गए। महिला विधायक जी को बता रही कि लॉकडाउन के दौरान मोदी जी ने अनाज और धनजन खाते में पैसा देकर काफी मदद की। पीएम मोदी ने की सबूत गैंग पर स्ट्राइक, कहा पुलवामा पर राजनीति करने वालों देश नहीं भूलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रीय एकता दिवस पर सबूत गैंग पर बड़ी स्ट्राइक की। पीएम ने कहा कि अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए आज का भारत पूरी तरह तैयार है और इसे चुनौती देने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह बातें कही। पीएम मोदी ने की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात में पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया। यह सेवा रोजाना सैलानियों के लिए अहमदाबाद से केवड़िया और केवड़िया से अहमदाबाद के बीच उपलब्ध होगी। अहमदाबाद से साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक यह सेवा उपलब्ध होगी।
बिहार में हार से डरे वामपंथियों का योगी सरकार पर निशाना, कहा हम हारे तो नहीं बचेगा लोकतंत्र। बिहार चुनाव में सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए खून पसीना एक कर रही है। कुछ पार्टियों को अपनी जीत पर पूरा भरोसा है तो ही कुछ पार्टियां ऐसी भी है जिन्हें अपने जीतने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। इसके चलते उन पार्टियों के प्रत्याशी हार के डर से अपने विरोधी दलों पर टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे में बिहार में वामपंथी अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए फिर से हाथ पैर मारने लगे हैं। बिहार में राजद के साथ मिलकर महागठबंधन में चुनाव लड़ रहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता दीपांकर भट्टाचार्य लोगों को उत्तर प्रदेश का डर दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में लोकतंत्र खत्म कर रही है और वो नहीं जीते तो बिहार में भी यही होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में उनकी सरकार नहीं बनी तो वहां लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर एवं कप्तान संकारा ने कहा शीर्ष क्रम का खराब प्रदर्शन कर सकता है दिल्ली को प्लेऑफ से बाहर। श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संकारा का मानना है कि आखिरी चरण के मैचों में शीर्ष क्रम के लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने से दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल प्लेऑफ से बाहर रहना पड़ सकता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।